हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर पोस्ट बेसिक बेस्ड नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 की है ये। ठीक है, 17 का हो गया, 18 का हो गया, 19 का हो गया। ये तीन पेपर आप लोग को ऑलरेडी चैनल पे मिल गए हैं जो झारखंड से रिलेटेड है डियर। बाद बाकी जितने भी PYQ हैं आपका लिखा हुआ है मेरे चैनल पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे वो यूपी का हो, MP का हो, राजस्थान का हो, यानी RUHS का हो, तो आप सभी को एक बार जरूर वॉच करेंगे। और अभी आप लोग को डेली बेसिस पे मैं कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट का पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ इसी चैनल पे। तो चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक तो बनता है डियर, शेयर कीजिएगा और एक कमेंट प्यारा सा जरूर करें। आपके लिए जब ये मेहनत की जा रही है तो आपकी तरफ से थोड़ा सा बनता रहिएगा, अच्छे से कमेंट करेगा आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है। तो ये चीजें जरूर करें। और किसी स्टूडेंट की कमेंट आई थी कल का पेपर में 8वां नंबर क्वेश्चन का, उसमें राइट आंसर सी होगा डियर। ठीक है, वो करेक्ट है। तो देखिए हम लोग आज 2017 को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है डियर पेपर में, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफी पुराना पेपर है। और क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा है देख पा रहे होंगे आप। पहला जो है, अरिथ्रोसाइट्स आर कंसर्न्ड विथ द ट्रांसपोर्ट ऑफ। लाल रक्त कणिकाओं का सबसे संबंध किससे परिवहन से है? किसके परिवहन से है? ऑक्सीजन से, प्लेटलेट से, थ्रोम्बोसाइट से या लिकोसाइट से? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, ऑक्सीजन। क्या होगा इसमें? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखते हैं, द ग्रुप ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चंस में देखिएगा, द ग्रुप ऑफ tissues covering the body and lining cavities, thinning cavities of hollow organs and tubes are। ऊतकों का वह समूह जो खोखलों अंग और नलिकाओं के निकाय और परत गुहाओं को ढकता है। तो ये कौन सी होंगी ऊतक? तो राइट आंसर दूसरा में क्या होगा डियर? ऑप्शन डी होगा, एपिथेलियल ऊतक। ठीक है ना, उपकला ऊतक, टिश्यू यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, mass of a specialized cell that lies in the wall of right atrium are the opening of superior vena cava each। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, विशेष विशेष कोशिकाओं का वह, इसमें सुपैच से जो सुपीरियर वेना केवा के बुक के पास दाएं आलिंद के दीवार में होता है। तो यहाँ पे कौन सा नोड होगा डियर? ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा है, यहाँ पे थोड़ा सा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है। ये जो क्वेश्चन है डियर, ये वाला, ये भी नोड, ऐसे नोड, लिम्फ नोड्स, तीसरे क्वेश्चन एक आपका एग्जाम में पूछेगा। तो तीसरा का राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा, ऐसे नोड। क्या होगा? ऐसे नोड। चौथा में देखिएगा डियर, कहीं आपका हिंदी कहीं इंग्लिश में, स्वास्थ्य किशोर में ग्लोमेरुलर फिल्टर्स की दर क्या होंगी, है ना? तो राइट आंसर चौथा में क्या होगा? तो 4 नंबर में आपका ऑप्शन ये होगा, 125 मिलीलीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आई इज एज एन ऑर्गेन ऑफ साइट सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी सप्लाई बाय। दृष्टि के अंग के रूप में नेत्र या नेत्र गुहा में स्थित है, उससे आपूर्ति होती है। तो क्या होगा डियर? पांचवा में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ऑप्टिक नर्व। क्या होगा इसमें? ऑप्टिक नर्व। ठीक है। और डियर देखिए टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा तो ग्रुप इसमें जितने भी लिंक होता है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चला जा रहा है, तो आप उसमें वहां पे ज्वाइन कर ले, ताकि इन फ्यूचर जो भी है, आप पोस्ट बेसिक में तो आपको क्लासेस लेनी ही होगी, फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का, उस टाइम भी आपको ये चैनल महत्वपूर्ण होने वाला आपके लिए। और V2M क्लासेस भी, V2M क्लासेस को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्यूचर के लिए, जब फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेंगे। The process of removing or killing all microorganisms, including bacteria, spores, on or in a material or object known as। किसी पदार्थ अथवा वस्तु पर जीवाणु, विषाणु सहित सभी सूक्ष्म जीवों को हटाना या मारना कहलाता है। तो छठा में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, स्टरलाइजेशन कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, the pathogens that are able to cross the placenta barrier and causes infection to the fetus in the utero or termage, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा होगा डियर, तो राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें देखिएगा जो वे रोगाणु जो प्लेसेंटा बांधा को पार करके भ्रूण को गर्भाशय के संक्रमित करते हैं उन्हें हम कहते हैं कंजेनाइटल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंट दैट आर इंडिविजुअल्स एक्वायर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम इज नॉलेज, ठीक है ना। यानी वह प्रतिरोध जो व्यक्ति को अपने जीवन काल में प्राप्त करता है, तो कौन सा इम्यूनिटी होगा। देखिए इम्यूनिटी से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है डियर, ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, एच नंबर में ऑप्शन बी होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए डियर क्वेश्चन तो हो सकता है आपके पास होगा, बट ये पैटर्न नहीं पता होता स्टूडेंट्स को, कैसा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कहाँ से। जितना पीवाईक्यू देखोगे ना, सुनोगे वीडियो, तो एक बार आपको इतना अनुभव होगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका देखिएगा वैसो एक्टिव एमीन इन ह्यूमन एनाफिलैक्सिस रिएक्शन सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज के बारे में भी बताया गया था डियर, ओनली 200 रुपीज में आप लोग को दिया जा रहा है। आप एक बार नंबर पे बात करें 7250482295। 200 रुपीज में पोस्ट बीएससी का टेस्ट दिया जा रहा है, जो सभी स्टेट के बच्चे पिछले बार भी ज्वाइन किए थे दिए। जैसे जैसे जिसका एग्जाम आ रहा है वैसे आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार अपने आप को इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है यहाँ पे, 9 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिएगा वैसो एक्टिव यहाँ पे पूछा है माइन इन ह्यूमन एनाफिलैक्सिस रिएक्शन इज, तो मानव एनाफिलैक्सिस अभिक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैसो एक्टिव अमीन है, तो राइट आंसर कौन सा होगा डियर, तो 9 नंबर में ऑप्शन डी होगा, हिस्टामिन। 10वां में देखिएगा द मोस्ट प्रेडोमिनेंट कॉजेटिव एजेंट ऑफ गैस गैंग्रीनेज, गैस अवसाद का सर्वाधिक प्रबल वाहक कौन सा होगा, तो 10वां में राइट आंसर आपका ऑप्शन ये होगा, क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंस, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं डियर, द डिफेंस मैकेनिज्म इन विच द इंडिविजुअल ट्राइज टू जस्टिफाई वॉन्स ऑन सोशल बिहेवियर दैट इज कॉल्ड, एक प्रतिरक्षा प्रणाली जिसमें कोई व्यक्ति अपने असामाजिक व्यवहार को उचित ठहराता है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, 11 का ऑप्शन ये होगा, रैशनलाइजेशन यानी कि बुद्धि संगत व्याख्या। हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन बी, क्या होगा, विलियम वुडट, है ना। तो राइट आंसर विलियम वुडट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में देखिएगा क्या है, डेराइविंग या स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम या यूनिवर्सल स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड, एक सार्वभौमिक कथन से एक से आपका त्रिशिष्ट निष्कर्ष निकालना कहलाता है, तो क्या कहलाएगा डियर। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए कैसा पूछा है, तो राइट आंसर डिडक्टिव रीजनिंग, क्या होगा, निगमनता क्रियता, तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, इफ यू प्री परसीव एनी स्टिमुलस इन इट्स absence इज दैट इज कॉल्ड, ठीक है ना। तो किसी उद्दीपक को उसकी अनुपस्थिति में भी महसूस करना क्या कहलाता है, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा डियर, देख लीजिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ सभी को सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन ये उसी होगा, हाइलोसिनेशन कहते हैं, जो कि रस्सी को सांप भी समझ लेना या फिर किसी चीज को वहां पे इमेजिन करना कि हाँ है ना। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग इंडिविजुअल्स बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस दैट इज कॉल्ड, व्यक्तियों के व्यवहार को अनुभव के माध्यम से बदलना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा डियर, 15 में राइट आंसर वो लर्निंग कहलाएगा, जैसे जैसे आप सीखोगे जैसे जानोगे वो व्यवहार आपका बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है, सोशियोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। तो न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है कि 2 जनरेशन यूनिट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन, एक आपका द्विपीढ़ी इकाई जिसमें अभिभावक और बच्चे हों, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा डियर, न्यूक्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, दोनों क्वेश्चन इसमें पूछ दिया, सोशियो का भी फादर और साइको का भी फादर,
तो 17 में राइट आंसर क्या होगा डियर? 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। देखिएगा अगेंस्ट कोमोड, ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप विच इज आपका इन्फ्लुएंशियल देन फैमिली अमंग अडोलसेंस एज, किशोरावस्था में परिवार से अधिक प्रभावशाली समूह है। तो राइट आंसर इसमें 18 में क्या होगा? 18 का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा डियर। क्या होगा? पीयर ग्रुप। क्या होगा इसमें? पीयर ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का, स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर इज टर्म एज, जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस यानी व्यवहार के विशिष्ट दिशा निर्देशों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो 19 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नॉर्म्स। 20 में देखिएगा डियर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन स्पाइट ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज द डेथ रेट इन सिटीज इन हायर देन विलेज द रीजन इज डाइट, ठीक है ना। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद जो मगरों में मृत्यु और दर गांवों की अपेक्षा अधिक है, क्या कारण है? तो इसमें आपका 20 में राइट आंसर आपका क्या होगा? 20 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा डियर, कि पीपल वर्क एट क्या होगा? रेमोडेंस स्पीड। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा डियर, ऑब्जेक्टिव डाटा राइट इंक्लूड्स, क्या होता है इसमें? तो ऑब्जेक्टिव डाटा के बारे में पूछा है कि वास्तविक आंकड़ों में शामिल हो सकते हैं। तो किस में होगा डियर? 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एन इवैल्यूएशन ऑफ ब्लड प्रेशर। 22 देखिएगा डियर, द हाईएस्ट लेवल इन मास्लो हायरार्की इन ह्यूमन नीड्स। देखिए डियर, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा है, इस बार तो सभी स्टेट में क्वेश्चन पूछ दिया है। सेम क्वेश्चन नहीं, लेकिन मास लॉ आपका हायरार्की से एक क्वेश्चन तो आए हैं, कोई हाईएस्ट पूछा, कोई लोएस्ट पूछा, कोई मिडिल में पूछा है, और इसकी क्या है उद्देश्य ये भी पूछा है डियर। तो राइट आंसर 22 में क्या होगा? 22 में राइट आंसर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा, डी होगा करेक्ट। 23 में देखिएगा डियर, a patient asks you which vitamin is best for eyesight, बेस्ट फॉर आई साइट। एक रोग आपसे पूछता है कि कौन सा विटामिन आपका विटामिन नेत्रों के लिए सर्वोत्तम है, आई के लिए सर्वोत्तम है। तो 23 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, विटामिन ए। इसकी डेफिशिएंसी से भी आपको ब्लाइंडनेस होता रहता है ना। तो हमारे लिए विटामिन ए सबसे अच्छी, गाजर पपीता ये सब खाते रहे। नेक्स्ट में देखिएगा, द नर्स प्रिपेयर आईएम इंजेक्शन दैट इज इरिगेटिंग टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, which of the following the best option in order to prevent tracking of medication। उसको आईएम इंजेक्शन देना है डियर। एक नर्स आईएम टीका तैयार करती हैं, वह उच्चतम ऊतक के लिए तकलीफ दे है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दवा के मार्गन को रोकने के लिए सर्वोत्तम विकल्प है? तो राइट आंसर कौन सा होगा डियर? 24 में राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जब हम जेड ट्रैक टेक्निक को यूज करेंगे तो बहुत कम पेनफुल होगा डियर, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 में क्या कह रहा है डियर, कि द फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस नॉन एज द नर्सिंग डायग्नोसिस में आल्सो बी रेफर टू एज। तो यहाँ पे नर्सिंग प्रक्रियाओं का वह चरण जिसे नर्सिंग रोग निर्णय कहते हैं, उसे भी क्या कह सकते हैं? तो राइट आंसर 25 में क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। ओके, अब ये भी क्वेश्चन पूछा, ये भी रिपीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट्स would you taken या apical pulse rather than या रेडियल पल्स? निम्नलिखित में से आपका किस रोगी के लिए आप अग्रसर नाड़ी लेंगे बजाय अर्थ व्यस्त नाड़ी की? देखिए डियर, आपकी भी एग्जाम अभी होने वाली है, तो आप लोग, मेरा नंबर आप लोग के पास तो होगा ही होगा, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स है झारखंड में किसी भी जगह से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप हो डियर, तो आप जरूर इस नंबर पे पेपर को शेयर करेंगे, 89298987 और ये पेपर को डियर अच्छे से स्कैन कीजिएगा, स्कैन, क्योंकि आप वो चीज को झेल रहे हैं। आपने देखा कि कभी कभी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है पीडीएफ में, ठीक है, तो ये पीडीएफ जो भी होगा, आप जो भी पीडीएफ बनाएंगे, और प्लीज डियर आपसे रिक्वेस्ट है, ये नंबर को नोट कर लीजिए, पेपर जरूर शेयर कीजिएगा मेरे पास, 8929987853 पे जरूर पोस्ट बेसिक बीएससी का पेपर शेयर करें, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट ईयर्स के लिए भी उन लोग को क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड कर पाए और थोड़ा अच्छे से कीजिएगा क्वालिटी में। 26 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? 26 का, 26 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्लाइंट्स विथ एन आपका आरिथमिया,
ठीक है। ऑप्शन 27 में क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिटरमाइंस द प्री ऑपरेटिव स्टेटस ऑफ या क्लाइंट्स लीवर फंक्शंस। एक रोगी की यकृत की कार्य प्रणाली को शल्य पूर्व स्थिति का पता कौन से परीक्षण से लगता है? तो राइट आंसर इसमें 27 में कौन सा होगा डियर? तो ऑप्शन सी होगा, ALT AST बिलिरुबिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में, प्रॉपर टेक्निक फॉर परफॉर्मिंग अ वुंड कल्चर इंक्लूड्स। एक घाव संबंधित करने की समुचित तकनीक में शामिल है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डियर, क्लेंसिंग द वुंड प्रायर टू ऑब्टेनिंग द स्पेसिमेन। ठीक है, नमूना लेने से पहले घाव को क्या करना होता है? साफ करना। अब 29 नंबर में देखिएगा, विच क्लाइंट इज एट ग्रेटर रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग सेंसरी ओवरलोड। कौन सा रोगी अत्यधिक संवेदनशीलता महसूस करने के अधिक जोखिम में है? तो राइट आंसर 29 में क्या होगा डियर? ऑप्शन डी होगा, एन 80 इयर्स ओल्ड क्लाइंट एडमिटेड फॉर इमरजेंसी सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 का, आइसोटोनिक एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग आर आपका इंटेंडेड टू। ठीक है, तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगी? सबल अभ्यास जैसे चलने का उद्देश्य है। तो राइट आंसर 30 में आपका जो होगा डियर ऑप्शन सी होगा, इंक्रीज मसल टोन होता है ना, मसल जो होते हैं हमारा क्या होता है? इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड ऑन फुल लिक्विड डाइट। ठीक है, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः द्रव्य भोजन में अनुमत नहीं है? तो राइट आंसर 31 में जो होगा ऑप्शन सी होगा। देखिएगा इसमें, यस, स्क्रैम्बल्ड एग्स यानी कि फेटा हुआ अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का, टू इनहेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विच विटामिन इज नीडेड। कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने के लिए कौन सी विटामिन चाहिए? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है विटामिन से रिलेटेड, ये जरूर देख लें पूरा विटामिन कैसे क्या है, विटामिन के, विटामिन ए का रिच सोर्सेस क्या है, कौन कौन से विटामिन है, वाटर विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, दो तरह का, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? इस सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। 32 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ BLS इंक्लूड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? BLS का उद्देश्य क्या होता है डियर? 33 में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट सेल। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का 4 किलो कैलोरी होता है, और हमारा फैट का 9 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये 35, a client with upper GI bleeding develop a mild anemia, what should the nurse expect the physician to order for the client? ठीक है ना, एक रोगी जिसकी ऊपरी जीआई में रक्त स्राव हो रहा है, उसे एक हल्का अनीमिया हो सकता है। नर्स को उस रोगी के लिए चिकित्सक द्वारा क्या लाने के लिए कहा जाएगा? 35 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, लोह लवण। क्या होगा डियर? लोह लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ क्लाइंट हु इज अबाउट टू हैव अ ब्लड transfusion, ask the nurse which type of hospital is most frequently transmitted by transfusion, what should be the reply? एक रोगी रक्तदान के समय नर्स से पूछते हैं कि रक्तदान से कौन सा हेपेटाइटिस अधिक तीव्रता से फैलता है? उत्तर क्या होगा? कौन सा हेपेटाइटिस होगा डियर 36 में? तो 36 में जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, यानी कि हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट 37 में, द नर्स अंडरस्टैंड्स अ क्लाइंट विथ, देखिएगा, डिस्फेजिया एज डिफिकल्टी इन। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा डियर? डिफिकल्टी इन swallowing होता है, डिस्फेजिया का मतलब ही होता है। तो यहाँ पे 37 में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, swallowing। ठीक है, निगलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र ग्लो आपका मेरुलोनेफ्राइटिस का लक्षण है? तो इसमें इससे भी क्वेश्चन एक आता है डियर। ठीक है ना, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से क्वेश्चन एक आते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन बने। तो इसमें राइट आंसर 38 में क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा, हेमाचूरिया। ठीक है ना, 39 में देखिएगा, पोर्ट्रूशन ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड। नेत्र गोलक का बड़ी श्रेपन क्या कहलाता है? तो 39 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए होगा। एक मिनट डियर, यहाँ पे थोड़ा सा 57 38 का जो होगा डियर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा इसमें? आपका डी होगा, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, ये नहीं आएगा हेमेचूरिया। क्योंकि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में पूछा डियर, यहाँ पे प्रोटीन यूरिया आएगा। ओके, डी।
39 में जो राइट आंसर होगा डियर आपका, यहाँ पे आपके ऑप्शंस ए आएंगी। एक्सो देखिएगा पैथालामस, ठीक है ना, एक्सोपैथालामस ए। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विजुअल एक्यूटी इफ मेजर बाय, दृष्टि तीक्ष्णता का द्वारा मापी जाती है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सलेनन चार्ट से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nursing diagnosis for a patient with MI is activity intolerance. The plan of care includes the patient's outcome criterion of। एक एमआई वाले रोगी के लिए नर्सिंग रोग निर्णय क्रिया असामान्यता है, उसकी देखभाल की योजना में शामिल है, क्या होगा? 41 में राइट आंसर जो होगा डियर आपका ऑप्शन बी होगा, एम्बुलेटिंग 50 फीट विदाउट एक्सपीरियंसिंग डिस्निया, बिना श्वास कष्ट के 50 फीट चलना, बिना श्वास कष्ट का। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड यूरिया? देखिए डियर, नॉर्मल वैल्यू से क्वेश्चन हमेशा पूछा, चाहे सोडियम का पूछे, पोटेशियम का पूछे, कोलेस्ट्रॉल लेवल का पूछे, यहाँ पे ब्लड यूरिया के बारे में पूछा है, नाइट्रोजन के बारे में। तो राइट आंसर आपका 42 में जो होगा ऑप्शन बी होगा, 8 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, बी। नेक्स्ट है 43, which of the following would be the inappropriate to include in a diabetic टीचिंग प्लान? एक डायबिटिक शिक्षण योजना में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपयुक्त है? तो 43 का राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन ये होगा डियर, कि चेंज पोजीशन आवरली टू इंक्रीज सर्कुलेशन, संरक्षण बढ़ाने के लिए हर घंटे में स्थिति को बदलना। 44 देखिएगा डियर, विच ऑफ दी आपका ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल पेन इन द क्लाइंट विथ एक्यूट पेनक्रियाटिस। फिर देखिएगा इसमें यहाँ पे है, पेनक्रियाटिस वाले रोगी में दर्द नियंत्रित करने के लिए कौन सी दवा चुननी चाहिए? तो 44 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी होगा। देखिए यहाँ पे मैपेरिडिन, क्या होगा? मैपेरिडिन। 45, student's nurse is assigned to a client who has diagnosis of thrombophlebitis. Which option is most appropriate? एक विद्यार्थी नर्स को थ्रोम्बोफ्लेबिटिस से ग्रसित रोगी के लिए रखा गया है, कौन सा कार्य उपयुक्त है? तो 45 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी होगा, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट द नीड फॉर बेड रेस्ट। नेक्स्ट है नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीएसएफ। देखिए आ गया फिर से नॉर्मल वैल्यू। तो सीएसएफ का, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है डियर? तो 46 में राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा 125 से 150 मिलीलीटर। 47 देखिएगा, ड्रेड ऑफ रोड इज दैट इज कॉल्ड, लाल का अंतर क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा डियर? 47 में ऑप्शन सी कहलाएगा, क्या सी कहलाएगा? अरिथ्रोफोबिया, अरिथ्रोफोबिया, ठीक है ना। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत है डियर, आते हैं फोबिया से, टाइप्स ऑफ फोबिया, ठीक है, रिपीटेड। ये क्या होगा? अरिथ्रोफोबिया, लाल का आंतक कहलाता है, ड्रेड ऑफ रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू द नर्स नोटिस दैट द क्लाइंट्स रिस्पांस इज सिमिलर टू व्हाट शी सेज दिस इज। एक इंटरव्यू के दौरान नर्स देखती है कि वह कहती है कि वह रोगी की प्रतिक्रिया है, यह क्या होगा? तो आपका राइट आंसर 48 में क्या होगा डियर? ऑप्शन बी होगा, इकोलैलिया। क्या कहलाएगा? इकोलैलिया। 48 में ऑप्शन बी, ठीक है। 49 नंबर में जो क्वेश्चन जो पूछा है डियर, इन वर्किंग विद द पेशेंट व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द टर्मिनेशन फेज। एक रोगी के साथ कार्य करते समय कौन सा समय रोगी को समाप्ति चरण के लिए तैयार करने के लिए उत्तम है? तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा डियर, वर्किंग फेज होगा। क्या होगा? कार्य के चरण। नेक्स्ट और लास्ट है डियर, पार्ट सेकेंड में मिलेगा आपको पूरे 50 जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप फिर से 50 तक ही सॉल्व करते हैं। जो 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, हैंडी डैंडी दिस इज द माय वर्क, वांट टू डू सॉप एप्पल पाई कस्टर्ड पाई दिस इज। हैंडी डैंडी आपका देखिएगा, दिस इज गाई वर्क आई वांट टू डू सॉप एप्पल पाई कस्टर्ड पाई है, तो क्या होगा?
तो इसमें राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पूरी वीडियो के एंड तक बने रहे डियर, आप लोग पूरे लास्ट तक नहीं वॉच करते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं क्वेश्चन के अंदर कि ये रिपीटेड है, ये हमेशा पूछेगा, यहाँ से पढ़ लीजिए। आप लोग हमेशा पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, जितना भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं डियर आपके लिए ही किया जा रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।